हेलो क्लास। हिंदी के पीरियड में आप देख रहे हैं भरत महिमा का शेष भाग। जब राम भरत के महिमा के बारे में बता रहे हैं कि भरत को राजा होने का घमंड नहीं हो सकता, तो वे लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि तिमिर तरुण तरनि मकु गिलई गगन मगन मगु में गहे मिलई। कहा चाहे घना अंधकार सूर्य को निगल जाए, चाहे आकाश धरती से जाकर, चाहे आकाश जो है वो बादलों में छिप जाए, और चाहे गाय के पैर से बने गड्ढे में चाहे सारा संसार डूब जाए, चाहे प्रकृति अपने स्वाभाविक क्षमा को भूल जाए, और चाहे मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, लेकिन भरत को राज्य का राजा होने का घमंड नहीं हो सकता। मसक फूंक मको मेरु उड़ाई, होय न नृप मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हारी शपथ पितु आना, सुच सुबंधु नहीं भरत समाना। राम कहने लगे, हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, अपने पिता दशरथ की कसम खा के कहता हूँ कि भरत जैसा पवित्र भाई इस संसार में नहीं हो सकता है। सगुन खीर अवगुण जल ताता, मिलय रचय परपंच विधाता। यानी सगुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल, ये है मिला करके ईश्वर जो है संसार की रचना करता है। लेकिन भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। लेकिन भरत रूपी हंस ने सूर्यवंश रूपी तालाब में जन्म लेकर के गुण और दोष का विभाजन कर दिया है। गहि गुण पे तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। उन्होंने गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लिया है और अवगुण रूपी जल को त्याग दिया है, और अपने यश से इस संसार में उजाला कर दिया है। कहत भरत गुणशील स्वभाऊ, प्रेम पयोध मगन रघुराऊ। और भरत के गुण और शील स्वभाव का वर्णन करते हुए प्रेम के समुद्र में रामचंद्र जी मगन हो गए। सुन रघुबर बानी विबुध, देख राम पर हेत, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। भगवान राम की ऐसी वाणी को सुनकर के, भरत पर उनके स्नेह को देख करके सभी लोग राम की सराहना करने लगे कि राम जैसा कृपा का सागर और कौन हो सकता है। स्टूडेंट्स, आज आप लोग इसको यहीं तक